नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आपको एकदम कंफर्म फाइनल जो कट ऑफ होगा यूपी पीजीटी 2021 का ये क्या होगा। इसके पहले भी मैं वीडियो में बताया था, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे बहुत सारे स्टूडेंट का। तो इसमें मैं जो सरकारी कट ऑफ पिछले कुछ सालों का उसका डाटा निकाल के और मैं अपने हिसाब से ये बनाया हूँ, एक आप देख सकते हैं। और इस कट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कंफर्म आपकी हर सब्जेक्ट में जो है मेरिट लिस्ट आएगी, जिससे आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकेगा। देखिए, भौतिक जो विज्ञान है बालक वर्ग में, ये इंटरव्यू का 412 नंबर शो हो रहा है। फाइनल कट ऑफ है ये आपका, ये पूरा इंटरव्यू हो चुका है, ज्वाइनिंग लेटर का ये कट ऑफ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें से आप क्या घटा देंगे, तो देखिए 50 नंबर का इंटरव्यू होता है वो घटा लीजिए, और 50 और आप देखेंगे 5 नंबर का आपका एमएड, फिर से बीएड का 5 नंबर और पीएचडी का आपका 10 नंबर और स्पोर्ट का आपका जो होता है 5 नंबर। तो टोटल 25 नंबर ये हो गए। आप 50 हो 75। तो यहाँ पर आप देखिए जो भौतिक विज्ञान है बालक वर्ग का, इसका जो कट ऑफ जाएगा नंबर, अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तो लगभग ये मान के चलिए आपका 80 से लेके स्टार्ट होगा, एससी एसटी ओबीसी और जनरल का। तो जनरल का 10 देखेंगे आप तो 5-6 क्वेश्चन प्लस ही होता है। तो ये मान के चलिए 85 से 90 जनरल का स्टार्ट होगा, और इसी के करीब से एक दो क्वेश्चन नीचे आपका 83 या 84 से ओबीसी का, और एससी एसटी का आपका 80 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। बालिका वर्ग में देखिए 386 है, तो इसका मतलब यही है कि इसका कट ऑफ भी आपका लगभग जो स्टार्ट होगा वो भी लगभग 80-85 से स्टार्ट हो जाएगा। रसायन विज्ञान में आप देखेंगे तो ये 372 नंबर, ये फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ये ज्वाइनिंग लेटर का कट ऑफ है, इंटरव्यू का ये फाइनल लिस्ट है, ठीक है। तो रसायन विज्ञान में बालक वर्ग में देखेंगे तो ये 372 गया है। तो इसका मतलब ये है इसका भी जो मेरिट इस समय बनेगी कट ऑफ वो लगभग आपका 85 क्वेश्चन जिसका सही होगा, ये मान के चलिए आप सेफ हैं। अगर उससे ऊपर है तो आपका और बढ़िया है। बालिका वर्ग में भी देखिए आप, बालिका वर्ग में 75 या 70 से स्टार्ट होगा, और ये 75 प्लस आप हैं बालिका वर्ग में, क्वेश्चन अटेम्प्ट सही किए हैं, तो आपका लगभग जो है कॉल लेटर आ जाएगा इंटरव्यू का। फिर से आप ऐसे ओबीसी एसटी में देखेंगे तो ओबीसी और एससी एसटी में वही सेम प्रोसेस है, आपका 70 से स्टार्ट होगा, और आपका 70 से ऊपर है अगर रसायन विज्ञान में तो आपका कॉल लेटर आएगा। अंग्रेजी में भी आप देखेंगे तो अंग्रेजी में आपका जो भी है ये स्टार्ट होता है 65 से स्टार्ट होगा एससी एसटी, और फिर से ओबीसी का 70 से, और जनरल का है आपका 75-80 से स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ये मान कर चलिए अगर 85 प्लस है तो अंग्रेजी में जनरल वर्ग में आपका हो जाएगा। बालिका वर्ग में देखेंगे तो बालिका वर्ग में जो है आपका भी वही आपका 60-65 से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा आपका जनरल लेकर 90 तक। अगर 90 तक जनरल वाले पाए हैं, 90 क्वेश्चन सही किए हैं, तो उनका कॉल लेटर आ जाएगा। देखिए मैं जो रेंज बता रहा हूँ इसमें एससी एसटी ओबीसी सब आ जाएगा 60 से 65 से बीच में, 90 से हाईएस्ट 90 जो है जनरल स्टार्ट होगा। तो हाईएस्ट में बता रहा हूँ, लोएस्ट जो है 75-80 हो सकता है अंग्रेजी में बालिका वर्ग में। फिर से जीव विज्ञान में आप देखेंगे तो इसका भी कट ऑफ जो है 80-75 से स्टार्ट होगा, और ये जाएगा आपका जनरल का 85 प्लस से, और ओबीसी का होगा आपका 82-83 क्वेश्चन से, और जो आपका बालिका वर्ग का होगा वो 75 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया। फिर से वाणिज्य अगर देखें बालक वर्ग में, तो वाणिज्य में आप देखेंगे 401 इसमें गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका लगभग आपका 85 प्लस से स्टार्ट होगा, और लगभग ये जनरल का 90 प्लस जाएगा। फिर से गणित में भी आप देखेंगे यह भी बहुत लो 360 है, तो 80 प्लस से स्टार्ट होगा इसमें जो भी स्टूडेंट है गणित में बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में ये जो है 65-70 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये इसके हिसाब से आप एससी के हैं एसटी के हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग जो है ये 61 या जो आपका नंबर 50 एक्स्ट्रा दिखा रहा है, 300 प्लस जो नंबर दिखा रहा है इंटरव्यू के हैं, और 300 के अंदर जो नंबर दिखाया जा रहा है ये आपका जो है इंटरव्यू हुआ है, और जो आपको और जो आप डिग्री लिए हैं उसका नंबर है। तो 300 के अंदर जो नंबर है ये आपका जो है रिटर्न पेपर हुआ उसका है, तो ये आप अनुमान लगा लीजिए। नेक्स्ट आपका है बालिका वर्ग गणित में, तो ये भी आपका लगभग आप मान के चलिए कि ये 60-65 से स्टार्ट होगा, और जनरल है तो 75 या 70 से स्टार्ट हो जाएगा।
फिर से इतिहास बालक वर्ग में, तो इतिहास बालक वर्ग में अगर जनरल के हैं तो 95 प्लस जाइए, और ओबीसी के हैं तो 90 प्लस जाइए, एससी एसटी के हैं तो 80 प्लस जाइए। फिर से बालिका वर्ग में आप देख सकते हैं, तो ये भी आपका जनरल है तो 90 प्लस जाइए, ओबीसी हैं तो आपका 85 प्लस जाइए, एससी एसटी हैं तो 75 प्लस जाइए आपका। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आप जनरल है तो 90 प्लस जाइए, ओबीसी है तो 85 प्लस जाइए, और आप अगर बालिका वर्ग में है तो इसमें आपको जनरल है तो 90 प्लस जाइए, और ओबीसी हैं तो 80 प्लस जाइए, एससी एसटी हैं तो 75 प्लस जाइए। नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपका इस बार जनरल है तो आपका 85 प्लस जाइए, अगर ओबीसी है तो आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, देखिए आपको 80 प्लस जाना पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी हैं तो 75 प्लस जाइए। अब बालिका वर्ग में देखेंगे, यहाँ पर 80 प्लस जाना होगा जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी में आपका 78 प्लस होना चाहिए, 78 या 75 प्लस। शिक्षा शास्त्र में आपका देखेंगे यहाँ पर तो आपको जाना पड़ेगा 400, अगर 42 नंबर यहाँ 100 हो रहा है शिक्षा शास्त्र में, तो आपका लगभग 90 प्लस ओबीसी होगा, जनरल का होगा 100 प्लस जाएगा, और एससी एसटी में आपका बता दूं तो ये भी 85 प्लस जाएगा। बालिका वर्ग में भी आपका लगभग जनरल का 100 प्लस या 95 प्लस जाएगा, और एससी एसटी का ओबीसी का आपका 85 प्लस जाएगा, क्योंकि इसका मेरिट हमेशा हाई जाता है। मनोविज्ञान बालक वर्ग में देखेंगे तो ये भी 90 प्लस जाएगा, और ओबीसी में आपका 85 प्लस जाएगा, एससी में 80 प्लस जाएगा, और एसटी में भी। मनोविज्ञान बालिका में आपका सेम जाएगा, सेम दोनों में होगा, क्योंकि इसका लगभग एक ही बनता है, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। 90 प्लस इसका भी जाएगा जनरल वर्ग में, ओबीसी में इसका जो है 85 प्लस जाएगा। फिर से आप यहाँ पर देखें, अगर कृषि है तो इसमें 360 है आपका दिया हुआ, कृषि में आपका 85 प्लस जनरल का जाएगा, ओबीसी का 83 या 82 प्लस होगा, और एससी एसटी का आपका 75 प्लस जाएगा बालक वर्ग में। भूगोल में आप देखेंगे तो भूगोल में मैं ऑलरेडी भूगोल सब्जेक्ट में रहा, तो इसमें ये मान के चलिए 95 से प्लस होगा जनरल का, ओबीसी का 90 प्लस होगा, एससी एसटी का आपका 85 प्लस होगा। बालिका वर्ग में भूगोल में जनरल का 90 प्लस होगा, 90 से 95 के बीच में, ओबीसी का जो होगा आपका 88 से 90 के बीच में होगा, और एससी एसटी का आपका 75 प्लस होगा। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद रखिएगा, इतना क्वेश्चन आपका सही होगा तभी आपका कॉल लेटर आएगा। नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में आप मान के चलिए आपका 100 प्लस जनरल में होना चाहिए, और बालिका वर्ग में भी 100 प्लस के करीब होना चाहिए, या ओबीसी में आपका लगभग मान के चला जाए तो आपका 90 प्लस होना चाहिए बालक बालिका में, और एससी एसटी में 80 प्लस होना चाहिए। उर्दू में आपका लगभग 421 नंबर है, तो उर्दू में आपका 90 प्लस होना चाहिए आपका बालक वर्ग में, तभी जनरल में, और आपका ओबीसी में 85 प्लस, एससी एसटी में 80 प्लस। संगीत गायन है तो इसमें आपका 90 प्लस जनरल में होना चाहिए, 90 से 95 प्लस, और ओबीसी में भी सेम होना चाहिए, और एससी एसटी में आपका लगभग आ जाएगा 80 से 85 के बीच में। बालिका वर्ग में भी लगभग सेम ही जाएगा, ज़्यादा होता नहीं है, बालिका वर्ग अच्छा ही कर जाते हैं, तो बालिका वर्ग में 90 प्लस ही जाएगा, और एससी एसटी ओबीसी में 80 से ऊपर ही कट ऑफ बनेगा इसका, जो क्वेश्चन सही होगा। फिर से आप सैन्य विज्ञान में हैं तो सैन्य में आपका जो जाएगा 90 प्लस जनरल का जाएगा, ओबीसी एससी एसटी का 80 प्लस क्वेश्चन सही होगा तभी हो पाएगा, ओबीसी का माना जाए तो 85 प्लस होता है। तर्कशास्त्र में अगर देखा जाए तो आपका 100 प्लस क्वेश्चन होगा जनरल में, ओबीसी में आपका 95 प्लस होगा, और एससी एसटी में आपका 85 प्लस होगा। तो टोटल ये अब मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर लगभग 32 सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको 23 से सब्जेक्ट मिलेंगे देखने को आपके पूरे पीजीटी में। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ये फाइनल कट ऑफ है, इस कट ऑफ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। इसी के अंतर्गत आपका कॉल लेटर आएगा। इस बार मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये टोटल जो नंबर दिखाए जा रहे हैं ये पूरा ज्वाइनिंग लेटर का नंबर हैं। ये जो नंबर हैं चाहे जनरल ओबीसी एसटी का, ये ज्वाइनिंग लेटर का मतलब इसमें आपका जो 125 3.4 का हुआ है अभी
आपका टोटल ये रिटेन का प्लस इंटरव्यू का प्लस आप जो क्वालिफिकेशन अभी तक लिए हैं एमए बीएड पीएचडी या स्पोर्ट का, उसका नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। तो आपको मैं शुरू में बोला 75 नंबर माइनस करके उसके बाद से रिटर्न का अनुभव से लगा सकते हैं। तो टोटल इतना ही। फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा है, नेक्स्ट वीडियो आप सबसे तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।